इस तरह के नंबर्स पे एशियन पेंट से एक्सपेक्टेड होना चाहिए था और अच्छा परफॉर्मेंस होता स्टॉक प्राइस के लिहाज से। इस तरह के नंबर्स मतलब कोई बर्जर पेंट्स, कोई कंसाई, कोई इंडिगो पेंट्स आज मूव करते नहीं कर रहे, सब रेड में, सिर्फ एशियन पेंट्स 1% ऊपर है। ये क्या प्योरली नर्वसनेस है किसी बड़े प्लेयर की एंट्री की जो रिएक्शन नहीं आ रहे? नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है महेश। आफ्टरनून आशीष जी। ओ एब्सोल्युटली आई थिंक एक बहुत शानदार सेट ऑफ नंबर्स एशियन पेंट्स ने डिलीवर किए हैं और आप ये पूरी इंडस्ट्री का क्रक्स समझे। आई थिंक दो पहलुओं पे आई थिंक निर्भर रहता है। पहली चीज आई थिंक डिमांड, और जो एशियन पेंट्स की डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट्स में एक लीडरशिप पोजीशन है आज के तारीख में। और जैसे आई थिंक रियल एस्टेट के रजिस्ट्रेशंस अभी भी हो रहे हैं, आई थिंक इवन विद स्टैंप ड्यूटी इंक्रीजेस, मुंबई ने सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किया था जून महीने में। साउथ में आई थिंक जो रजिस्ट्रेशन, जो प्री सेल्स के नंबर्स हमने देखे हैं, सोबा के हो, प्रेस्टीज के हो, या इवन नंबर्स बाय ओबेरॉय रियलिटी कोर बॉम्बे में या डीएलएफ के नॉर्थ में, नंबर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दो चीजें आई थिंक, जो आई थिंक नए घरों की पेंटिंग डिमांड होती है वो, और जो आई थिंक एक रीडेकोरेटिव सेगमेंट, यानी जो हम वापस रिफर्बिश अपने घर करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मॉनसून्स के पहले आई थिंक बहुत एक्टिविटी बढ़ जाती है, और मॉनसून्स के बाद जैसे दिवाली का सीजन आ जाता है वहां पे भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम ग्रोथ लार्जली मिलर करती है जीडीपी ग्रोथ को। हम अनुमान अगर लगा के भी चलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, एंड इनफैक्ट जो इंटरेस्टिंग एनालिसिस आए आशीष जी, आई थिंक जो एक ब्लूमबर्ग का सर्वे हुआ था इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, द बेस्ट पार्ट दैट हैज कम फॉर इंडिया इज देयर इज अ 0% चांस दैट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट अक्रॉस एशिया पैसिफिक आर सीइंग कि शायद इंडिया रिसेशन में ना जाए। तो अगर जीडीपी में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो 1.5 गुना जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 1.5 टाइम्स, वो प्लेन वॉल्यूम ग्रोथ रहती है। तो इवन इफ जीडीपी ग्रोज एट 6.5-7%, हम प्रिज्यूम करके चल सकते हैं कि 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट होती हैं, आई थिंक भले थोड़े ज्यादा लेवल पे हो, Q2 में एक्टिविटी मॉनसून्स की वजह से कम हो जाएगी, बट आई थिंक दैट इज अ नोन फैक्ट फॉर द मार्केट्स। और इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम हुए तो आई थिंक मार्जिन्स पे और भी प्रभाव आएगा, क्योंकि प्राइस हाइक्स लिए हैं एंड इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस कट्स कंपनीज करती नहीं है इवन इफ इनपुट कॉस्ट गो डाउन। एंड थर्ड, आई थिंक नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आई थिंक देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम और स्पेस काफी है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है पेंट्स का, ऑलमोस्ट 40% अनऑर्गेनाइज्ड है। सो इवन इफ अ न्यू प्लेयर कम्स इन, आई थिंक अकोमोडेशन बहुत ज्यादा है ये इंडस्ट्री के लिए। तो लाजवाब सेट ऑफ नंबर्स, लीडरशिप पोजीशन है। मुझे लगता है आई थिंक कमेंट्री जैसे मैनेजमेंट के लिए मोमेंटम शायद बरकरार। हरीश, आज का मिड कैप पिक क्या है? आशीष जी, आई थिंक आई कंटिन्यू विद यस्टरडेज पिक, दावत, जो राइस स्टॉक है। 2-3 वजह वापस जो बहुत क्लियर संकेत दे रही है। पहला, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है पिछले वर्ष हैज बीन आउटस्टैंडिंग कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो आई थिंक एक 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। एट द सेम टाइम अगर आप मार्जिन पिक्चर देखें तो थोड़े मार्जिन दबाव में जरूर आए थे, 12.5 से 11.5% तक फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। बट सप्लाईज बढ़ने की पूरी आई थिंक एक अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि आई थिंक चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड से जो राइस एक्सपोर्ट्स और जो यील्ड निकल के आ रही है क्रॉप की, वो बहुत कम है। दूसरा देखिए, आई थिंक जो एंटायर फूड चेन है और जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हुए तो फूड चेन को लेके, फूड चेन कंसर्न्स आर गेटिंग ईज्ड। कहीं ना कहीं आई थिंक विड्रॉल्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस, या जो आई थिंक पाबंदियां लगी थी और हो नहीं पा रहे थे यूक्रेन से। तो जैसे फूड सप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे वापस, आई थिंक क्योंकि आउटपुट कम हो गया है काफी देशों का, एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो मिडिल ईस्ट और यूएस तक सीमित थी, कहीं ना कहीं इवन टू द यूरोपियन नेशंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ लेसर वॉल्यूम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, आई थिंक जो प्राइस है उसकी रियलाइजेशन ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। तीसरा, इनका जो ऑर्गेनिक सेगमेंट है, अपार्ट फ्रॉम ब्रांडेड बासमती जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता है, आई थिंक दैट इज आल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी रीजनेबल क्लिप। और डेट इक्विटी इन्होंने आई थिंक FY21 में जो 0.7 टाइम्स थी वो कम कर दिया है 0.5 टाइम्स। तो मुझे लगता है आई थिंक एक स्वीट स्पॉट में है राइस स्टॉक्स। वॉल्यूम एंड वैल्यू बेस्ड ग्रोथ आनी चाहिए, एंड द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर शुड बी वेरी वेरी सपोर्टिव प्राइस के हिसाब से। तो आई थिंक एलटी फ्यूड्स पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आई कंटिन्यू विद यस्टरडेज कॉल। स्टॉप लॉस रखना चाहिए बिकॉज़ वी फॉलो स्टॉप लॉस एट ओनिल एट 86 रुपीस। मयूरेश जी, आप अर्निंग सीजन के बिल्कुल मध्य में आ चुके हैं और आपको एक बड़ा क्लियर सेंस मिल रहा है अब क्या खराब कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है। बताइए, इसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को लोकेट करते करते आपका आज का जो कॉल है वो क्या होगा कल के लिए?
तो बिल्कुल विनोद जी, इनफैक्ट हमारी जो मार्केट्समेंट इंडिया में एक क्यूरेटेड लिस्ट आती है स्टॉक्स मेकिंग न्यू हाइज, जहाँ पे आरएस लाइन नया हाई बना रही है, वहां से एक स्टॉक आ रहा है करूर वैश्य बैंक का। आपने नतीजों का जिक्र किया, मुझे लगता है मिड साइज प्राइवेट बैंक्स करूर हो, फेडरल हो, शानदार नतीजे पोस्ट किए हैं। करूर के लिए आई थिंक जो ग्रॉस एनपीएस है वो 5.21 पे आए हैं, नेट एनपीएस हैव कम डाउन एट 1.91। तो जो मैनेजमेंट कह रही थी कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जीएनपीएस 5% के नीचे और नेट एनपीएस 2% के नीचे, वो ऑलरेडी नेट एनपीएस ले आ चुके हैं। दूसरा आप देखें, आई थिंक जो एडवांसेस ग्रोथ है ये तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन में बनी हुई है, और क्योंकि उनका रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज बहुत तगड़ा है, टर्म डिपॉजिट्स 94% रिटेल से आते हैं, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी लो रहते हैं, इसलिए इनकी जो निम्स की ट्रेजेक्ट्री है ये 3.8 से 3.9 के ट्रेजेक्ट्री में बनी रहेगी। तीसरा आई थिंक जो प्रोविजनिंग इन्होंने बैलेंस शीट पे किए हैं और जितनी स्लिपेजेस के नंबर्स आए, स्पेसिफिकली स्लिपेजेस और रिस्ट्रक्चर्ड बुक का एक कंबाइंड आंकड़ा, कहीं ना कहीं वो भी कम होता जाएगा, क्लोज टू 3% था, बट आई एम प्रीटी श्योर मैनेजमेंट विल गेट दैट कंबाइंड फिगर लेस देन 2.5%। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक जो इसकी बुक वैल्यू है, अगर आप बुक वैल्यू FY24 की यानी 2 years डाउन द लाइन 100 रुपए पकड़ के भी चलते हैं तो स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट 0.6 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी जो क्रेडिट लिस्ट मार्केट में देखने के लिए करूर वैश्य बैंक एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकता है।